हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आज देखो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। मोशन इन वन डायमेंशंस। इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें इतने छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जो आगे जब हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है, मतलब बहुत ज्यादा यूज होता है। इसलिए इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है, आप इसको लास्ट तक जरूर देखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस सारे पॉइंट्स डिस्कस करें जो हमारे इस चैप्टर में काम आएंगे, जिससे इसके डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं एंड आगे के चैप्टर्स में इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं। ओके, तो देर ना करते हुए चलो देखो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मोशन इन वन डायमेंशन है, इसमें जो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो देखो सभी को पता है, आप लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा कि डिस्टेंस क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, क्लियर? देखिए कैसे होता है। डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर हम लोग छोटा सा डायग्राम ले लेते हैं। कोई एक ये ए प्लेस है और ये कोई एक बी प्लेस है। ये दो प्लेसेस हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, दो पोजीशंस या दो पॉइंट्स। अब ऐसे चल के हमको बी तक पहुंचना है। देखो पहुंचने के रास्ते कैसे हो सकते हैं? ए टू बी डायरेक्ट, यस। ऐसे नहीं जाना, इस तरीके से चले जाओ। ऐसे नहीं जाना, आप इस तरीके से घूमते हुए चले जाओ। लेकिन हमारा कुछ काम क्या हुआ कि हमको जाना किधर है? ए टू बी। एक ए प्लेस है और एक बी प्लेस है, तो ए से बी पे हम लोग इस तरीके से मूव करते हुए, देखो हमने 3 पाथ कंसीडर किए, इनके नाम दे देते हैं। जैसे जो हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ, तो एक है ए सी बी। ओके, एक ये वाला पाथ हमारे पास हो गया, यस। दूसरा पाथ हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर ए डी एंड बी, और एक पाथ हम लोग ले लेते हैं ए ई बी। देखो पहुंच हम लोग ए से बी पे ही रहे हैं, बस जाने के पाथ हम लोगों ने डिफरेंस ले लिए। कैसे? ए सी बी, सी से होते हुए हम लोग किस पे पहुंचे? बी पे। एक डी से होते हुए हम लोग किस पे पहुंचते हैं? बी पे। एक ई से होते हुए किधर पहुंचते हैं हम लोग? बी पे। और भी डिफरेंस हम लोग इसमें पाथ ले सकते हैं। क्लियर? ओके, तो देखो जैसे इधर हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस क्या होती है तो हम लोग क्या बताते हैं? आप देखो सिंपल ऐसा, द लेंथ ऑफ एनी एक्चुअल पाथ between any two places, बात को समझे कि जो ये लेंथ है, एक्चुअल पाथ है, जैसे हम लोग मान लो किधर से किधर गए, ए सी से सीधा किस पे पहुंचे? बी, तो ये भी एक पाथ है। ए डी होते हुए किस पे जा रहे हैं? बी पे, ये भी एक पाथ है। ए से ई होते हुए हम लोग किस पे जा रहे हैं? बी पे, ये भी एक पाथ है, यस। ये भी एक पाथ है। तो ये सारे के सारे पाथ हमारे क्या बन जाते हैं? डिस्टेंसेस। क्लियर? अगर यही बात हम लोग डिस्प्लेस में बात करें तो कैसे बोलते बेटा? द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिनिमम लेंथ बोल दो या ऐसे बोल दो, इसको देखो इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, द मिनिमम डिस्टेंस, ऐसे देख लो, बिटवीन एनी टू प्लेसेस। प्लेसेस बोल दो या प्लेस बोल दो। मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते थे, इसको क्या बोल सकते थे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके बच्चों, बोलो बात इतनी क्लियर है? ठीक है, ऐसे बोल सकते थे हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अगर हम इसमें सब ये बोले कि एग्जाम्पल्स में हमको इसके डायग्राम के हिसाब से एग्जाम्पल्स देने हैं कि डिस्टेंस बताओ कौन कौन सी है और डिस्प्लेसमेंट बोलो कौन कौन से हैं।
तो इसमें कौन कौन सी डिस्टेंसेस होती है, देखिए बेटा, ए सी बी या ए डी बी या ए ई बी। हम पहुंच किधर रहे हैं बोलो, जाने का रास्ता तो यही है हमारे पास, ए टू बी, पहुंचना तो बी पे है, लेकिन किसी भी पाथ से जाओ, एनी पाथ, ठीक, क्या लिखे हैं, द लेंथ ऑफ एनी एक्चुअल पाथ, कोई भी पाथ से आप जाए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो डिस्टेंसेस बन जाती है, ओके। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट में एग्जांपल्स में हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बोलिए, यहाँ एग्जांपल्स में ओनली मिनिमम ए सी बी, देखो ये डिफरेंस है दोनों में, क्लियर। तो मीन्स कंक्लूजन इसका क्या निकला, देखिए यहां से अगर इसका सेकंड पॉइंट हम लोग देखें कि अगर दो प्लेस के बीच में बात की जाए कि कितनी डिस्टेंसेस हो सकती हैं, कितने पाथ हो सकते हैं, किसके, डिस्टेंस के, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाथ अगर वो बोलता है नंबर ऑफ पाथ, तो क्या आंसर लिखोगे बोलो, इनफाइनाइट, कहीं से भी होके आप जा सकते हो, ठीक। इसके अलावा किधर से भी चलो, ऐसे जाओ और घूमते हुए आओ। तो एक दो प्लेस के बीच में जो नंबर ऑफ डिस्टेंसेस है वो कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट, कितनी हो सकती हैं, इनफाइनाइट। बट अगर हम लोग इसमें बात करते हैं कि नंबर ऑफ पाथ बिटवीन एनी टू प्लेसेस बाय डिस्प्लेसमेंट, तो क्या आंसर लिखोगे बोलो बेटा, ओनली वन। ये डिफरेंस देखते रहना, ऐसे हम लोग इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, क्लियर, ओके। अब देखो अगर ये पूछे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ओके, इसका क्या यूनिट्स होता है, मीटर, इसका भी क्या यूनिट्स है बोलो, मीटर्स। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी नहीं होगी, हमेशा ग्रेटर देन जीरो। मतलब क्या होती है, ओनली मैग्नीट्यूड्स, क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड्स। तो मैग्नीट्यूड्स कभी भी ना तो जीरो होता है और ना नेगेटिव होता है। बट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस। तो हमारे पास कैसे हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, एंड लेस देन जीरो भी हो सकती है, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है। देखो ये इसके जो मेन डिफरेंस है वो ये आपके सामने बने हुए हैं, क्लियर। तो ऐसे हम पहचानेंगे कि डिस्टेंसेस हमारे क्या है और डिस्प्लेसमेंट्स क्या है, ओके। अब देखो अगर हम इसमें थोड़ी सी बात करें, हम लोग अपडेट में जाएं, अगर वो ये पूछ देता, देखिए यहाँ पर कि बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशंस है, तो कैसे आप बताएंगे, देखिए ऐसे कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट वो किसके इक्वल टू होता है, डिस्टेंस में क्या ऐड कर दो बोलो, डायरेक्शन। अगर इसमें डायरेक्शन ऐड कर दो डिस्टेंस में तो सीधा सीधा क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट। और अगर बोल दे मान लो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस, तो क्या करो इसमें से जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट उसमें से डायरेक्शंस माइनस कर दो, डायरेक्शंस क्या कर दो बोलो, माइनस कर दो, तो क्या बन जाता है, डिस्टेंसेस, ओके। एक तो देखो ये पॉइंट्स हैं, और देखिए इसमें नेक्स्ट बात बताएं, अगर इनका रेशियो की बात कर दे, रेशियो, जैसे कि मान लो ऐसे लिख देता हूं यहाँ पे, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब बोलेगा बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, बोलिए बच्चों क्या आंसर बताएंगे। हम लोग इसमें ऑप्शंस बनाएं, ऑप्शंस तो कैसे बना सकते हैं
जैसे पहला ऑप्शन ग्रेटर देन 1, सेकेंड ऑप्शन लेस देन 1, थर्ड ऑप्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 1, या लास्ट ऑप्शन लेस देन इक्वल टू 1। तो बोलो बच्चों कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? कि अगर रेशियो हम पूछते हैं सीधा सीधा कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या है, और इसको हमने क्वेश्चंस बना लिया, और क्वेश्चंस बना के इसमें देखो 4 ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए। ओके, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम पे आओ, ए डायग्राम पे देखिए ए सी बी किसमें है? डिस्टेंस में भी है और डिस्प्लेसमेंट में भी है। मतलब अगर मिनिमम डिस्टेंस ले लें तो किसके इक्वल टू हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट के। यस, अगर ये कंडीशन हम लोग यहाँ फॉलो कर दें कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन सी डिस्टेंस हमें यहाँ यूज कर लें? मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगी? बोलिए बेटा 1। इक्वल टू क्या आ जाएगी? 1। लेकिन ये एक पर्टिकुलर कंडीशंस पे है, अदरवाइज देख लो, खाली ये वाला पाथ छोड़ दो, ए सी बी को छोड़ दो, इसके बाद देखो कोई भी पाथ देख लो डिस्टेंस का, वो मैग्नीट्यूड्स में हमेशा किससे ग्रेटर है? डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो इसका मीन्स इसका सही ऑप्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा? बोलिए कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 होगा। ये ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है यहाँ पे। ओके, तो कौन सा आंसर सही हुआ है इसमें? सी। अगर इसी के हम लोग कैसे अपोजिट पूछ देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, अब बता दो इसमें कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन हमारे ऊपर ही लिखे हुए, इसी में से ले लेंगे। तो क्या होगा भाई बोलो? अगर मिनिमम डिस्टेंस यूज करते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा, यस, नहीं अदरवाइज कैसा होगा? लेस देन 1। तब इसका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिया है किसका? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। तो है दोनों पाथ, बट अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात कर देंगे तो क्या बन जाता है? डिस्प्लेसमेंट। अदरवाइज कोई भी पाथ ले लो, सारे के सारे किस में आ जाते हैं? डिस्टेंस में। तो इसमें देखो ये 2-3 पॉइंट्स, एक तो इसकी डेफिनेशंस, ओके, नंबर ऑफ पाथ, अगर दो प्लेस के बीच में नंबर ऑफ डिस्टेंसेस की बात की जाए तो कितने होते हैं? इनफाइनाइट। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो हमेशा 1। ओके, डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा कैसी होती है? ग्रेटर देन 0। एंड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसी होगी? ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है, इक्वल टू 0 भी हो सकती है, एंड लेस देन भी 0 हो सकती है। ओके, क्लियर? तो हमको लग रहा है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। हम इस लाइक रेडी हो गए किसके किस पे जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हम कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पे प्रॉब्लम्स। ठीक है ना? ये नोट कर लिया होगा, ना किया हो तो आप इसकी फोटो खींच लो, बाद में इसको लिख लेना। ओके बेटा, तो देखो हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, जैसे अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पे, और बहुत अच्छे से सुनिएगा इसको, ठीक है? वीडियो बने रहिएगा, तभी आर्टिकल्स हमारा पूरा होगा जब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे। जैसे देखो ऐसे देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स नंबर 1 कि एक पर्सन है, एक पर्सन से कहाँ से चलना स्टार्ट करता है? बोलो, उससे पहले किधर चलता है? नॉर्थ। ओके, सीधा किधर चल जाता है? अकॉर्डिंग टू प्लेन अपवर्ड। कहां तक जाता है चल करके? ए तक। इसके बाद टर्न ले लेता है। ओके, कहां पे पहुंचता है? बी पे।
फिर वो रिटर्न होता है और सी पे आकर के वो रुक जाता है। कहां से स्टार्ट हुआ बोलो बेटा? ओ से। अगर ये कितनी डिस्टेंस ले लो 50 मीटर्स, और इधर ये कितना दे रहा है 40 मीटर्स, और इसको कितना कंसीडर कर लो 20 मीटर्स। तो इनिशियल कहां से स्टार्ट हुआ था बोलिए? ओ से। फाइनल वो कहां पे पहुंचा है? सी पे। तब पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तब बोल देगा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हमसे पहले आंसर सोच लेना। ओके, चलो तो लिखते हैं। तो इस कंडीशन में कितनी डिस्टेंस होगी? डिस्टेंस का मीन्स क्या होता है बोलो? एक्चुअल पाथ। टोटल कितना पाथ है? तो टोटल पाथ सीधा कैसे लिखोगे? ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, सारे का सारे लेंथ, पूरी लेंथ एक्चुअल लेंथ आ जाएगी यहाँ पर। यस, इसके हिसाब से क्या आंसर होता है? 50 प्लस 40 प्लस 20, और आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? 110 यूनिट। 110 यूनिट। ओके बेटा, बोलो डिस्टेंस हो गई। अब अगर इसी में हम लोग क्या लिखते बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम लेंथ क्या लिखना है बोलो? मिनिमम लेंथ ऑफ पाथ या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस। तो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन पर ऐसे देखेंगे ये बेटा, तो ये हमारे पास आएगा डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल से फाइनल को सीधा मिला दो, और क्या लिखोगे यहां पर डिस्प्लेसमेंट में? ओसी। अब ओसी कैसे हम लोग कैलकुलेट करें? देखो यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, ध्यान देना, देखो कुछ नहीं, बिल्कुल इजी रहते इसके क्वेश्चंस हैं। यहां से आता इस पे क्या डाल दो? डिस्टेंस, ओ सॉरी, एक सीधा सीधा डायरेक्ट मीट कर दो, डायरेक्ट मिला दो उसको। देखो यहाँ पर ये कितना है 20, तो ये भी कितना हो जाएगा 20, तो इधर कितना बच गया बोलो? ये 30। टोटल कितना था 50, और ये वाली लेंथ कितनी है इसकी बोलिए? ये कितनी है 40। तो उसी में क्या लग जाएगा यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको कैसे लिखोगे? 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, तो इसके कैलकुलेट करो तो कितना आ जाता है? 50 यूनिट्स, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर? देखिए बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम्स ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम इस तरीके से ले लो, जैसे जो कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसा, यहाँ पे क्या लिखा होता है? 0,0। ऑरिजिन है, ये हम लोग इसको क्या कंसीडर करते हैं? ऑरिजिन। अब सुनना बहुत अच्छे से और ध्यान देना, क्योंकि ओरल प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो हमारे पास क्या है? ऑरिजिन ओ। यहां से ध्यान देना, सुनना इस बात को, तभी प्रॉब्लम क्लियर होगी। ओके, ये ओ से कोई पर्सन, ओ को हम लोग क्या यहाँ पे लिख देते हैं? 0,0। ओके, ये है। इधर से कोई पर्सन वॉक करता है, जैसे कि मान लो कोई पर्सन से वॉक करके पहले कहां पहुंचता है? ए पे, और ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखे हुए हैं? 2,0। पहले इधर की कहां से स्टार्ट हुआ है बोलिए? ओ से। ओ से स्टार्ट होकर के किधर गया? ए पे। ए के कोऑर्डिनेट हम लोगों ने क्या ले लिए बोलो बेटा? 2,0। अब ये रिटर्न होकर के रिटर्न चल देता है, इधर गया ए तक, ए के बाद रिटर्न हुआ। रिटर्न होने के बाद ऑरिजिन पे नहीं रुका और ये बी पोजीशन पे चला गया। बी पे क्या लिखोगे? -2,0। मतलब कैसे मूव कर रहा है बोलो? जो मैन हमने लिया था या पर्सन लिया तो कैसे मूव करता है? मूव O to A and again move A to B। इस तरीके से मूव करता है A to B। स्टार्टिंग कहां से करता है? O से, ऑरिजिन से, और पहले मूव होके कहां जाता है? A पे, फिर यहां से रिटर्न हो जाता है, अगेन मूव करता है A से, फिर
ओ पे ना रुक के सीधा कहाँ चला जाता है, बी पे। तो उसकी इनिशियल पोजीशंस क्या है, बोलिए ओ। इनिशियल पोजीशंस क्या है, बोलिए ओ। यस। और जो फाइनल पोजीशंस है इसकी, फाइनल पोजीशंस वो कहां पर है, बी। रिटर्न होकर कहां पहुंचता है, बी पे। तब पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बेटा, ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, जैसे यहां लिखते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मीन्स क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, कहां से शुरू हुआ, फाइनली किस जगह पे है, ये तो होता है ना। ओके बेटा, तो देखिए कहां से शुरू हुआ था, ओ, लेकिन पहले ओ से कहां पहुंचा, ए पे, फिर ए से रिटर्न आया ओ पे, फिर ओ से कहां गया, बी पे। तो इसने टोटल कितनी लेंथ कवर की है इनिशियल टू फाइनल के बीच में, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस। तो देखो बेटा, ओ से ए कितना चला, 2, रिटर्निंग ए टू ओ कितना चल गया, 2, और फिर ओ टू बी कितना चल गया, 2, टोटल कितना आ गया, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट हमारे पास क्या बनेगी, डिस्टेंस। अब इसमें माइनस मत लगाना, क्योंकि डिस्टेंस क्या होते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड्स। क्लियर। अब देखो जैसे लिखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, क्या लिखेंगे यहां पे, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस किसके बीच में, इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल में कहां पे था, बोलिए ओ पे, फाइनल कहां पहुंच गया, बी पे। तो ओ टू बी इनिशियल यहां पे था, कहीं पर भी घूमता हो और सीधा हम लोग डायरेक्ट देखते हैं कि बी पे पहुंच गया वो, तो बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, -2 यूनिट्स। तो इस तरीके के बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बेसिक क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे, जिनको हमको करना है। ओके, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल्स हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए यहां पे, थ्री नंबर। क्या देखते, इस तरीके से देखते हो, क्या देखो यहां पे, जैसे कोई बॉडी, कोई पार्टिकल्स हमारा किसमें घूमता है, सर्किल में। ऐसे ले लो, कोई पार्टिकल्स किसमें घूम रहा है, सर्किल में। इस तरीके से एक पार्टिकल्स मूविंग इन ए सर्किल, ऐसे एक पार्टिकल्स हमारा किसमें मूव कर रहा है, बोलिए बच्चों, सर्किल में मूव कर रहा है। अब इसमें तो कुछ पॉइंट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। ए, इधर से ए, बी, सी एंड डी, ऐसे 4 पॉइंट हम लोगों ने कंसीडर कर लिए डायमेट्रिकली, ए सी एंड डायमेट्रिकली बी एंड डी। ठीक है, तो पार्टिकल्स किसमें मूव हो रहा है, बोलिए ए पार्टिकल मूव इन ए सर्किल विथ रेडियस, क्या कंसीडर करते हैं हम लोग, कैपिटल आर, कैपिटल आर। तो को ध्यान देना यहाँ पे है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है। ओके, अब देखो इसमें पूछता है, जैसे इसका देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्किल में घूम रहा है पार्टिकल जैसी है, तो अपने सर्कुलर पाथ में जा रहा है, इस तरीके से मूव करेगा ऐसे। तब पूछ देता है यहां पे बेटा, फाइंड, क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कब बेटा, पार्टिकल
मूव ए टू बी, ए से बी तक मूव होता है ए टू बी, ऐसे। तो उस समय बात पूछ रहा है, बताओ कितनी डिस्टेंस होगी और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्टिकल्स किस में मूव हो रहा है? सर्किल में। यस, सर्कुलर पाथ जिसकी रेडियस हमने क्या कंसीडर की है? आर। तो अगर पार्टिकल्स हमारा कहां से कहां मूव हो रहा है? ए टू बी, ए से बी तक जा रहा है, तो उस समय पूछ रहा है इसकी डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो देखो किस तरीके से बताते हैं। देखिए क्या, सेंटर इसका ओ ले लो, तो डिस्टेंस ये पाथ की लेंथ इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ क्या लिख रहे हैं? मान लो बीच में ई लिख देते हैं कि पार्टिकल्स जब ए से बी पे पहुंचता है तो कहां से गुजरता है? बोलिए ई से। ठीक, तो देखो जैसे भी यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस तो कैसे लिखेंगे? ए ई एंड बी, ये डिस्टेंस होगी। और अब इस डिस्टेंस को हमको किसके फॉर्म में बताना है? रेडियस के फॉर्म में। तो देखो एक सर्किल का पूरा लेंथ ऑफ सर्किल, ठीक, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या बोल देते हैं इसको? सरकमफ्रेंस। एक सर्किल की लेंथ को सरकमफ्रेंस भी बोल देते हैं। और ये कितनी होती है? ये तो हमको मालूम है 2 पाई आर। कितनी होती है? 2 पाई आर। अरे वही एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, उसी से निकाल लेते हैं। टोटल एंगल कितना होता है? 360, मतलब 2 पाई। ओके, तो अब देखिए कितना चला है ये पूरे सरकमफ्रेंस का, पूरे सर्किल का 1/4 पार्ट चला हुआ है। यस, तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी? इसका आंसर 1/4 इंटू 2 पाई आर इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई आर यूनिट। ये बेटा होगा हमारे पास डिस्टेंस। और जब इसमें हमको क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखना है बोलो? डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे लिखते हैं हम लोग? मिनिमम डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अभी डिस्प्लेसमेंट हम लोग बनाएंगे तो ये इस तरीके से शॉर्टेस्ट देखो ऐसे मीट करो। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर? ए बी, ये सीधा, ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है बेटा बोलो? डिस्प्लेसमेंट। तो अब इसको कैसे निकालें? जरा सोचो, लगा लो दिमाग। देखिए ये कितना है? आर। ये भी कितना है? आर। लगा दो पाइथागोरस। ओके, कैसे निकाल लो यहां से? ए बी इक्वल टू सीधा कितना आ गया? ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स आर रूट 2 यूनिट्स। तब बेटा ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे हम ए टू बी आए, हम ए टू सी आ जाते, ए टू डी आ जाते, पूरा कंप्लीट सर्किल ले लेते। तो वहां पर हमको क्या मिलेगी? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो ये तो बात हमारे पास हो गई, जब पार्टिकल्स हमारा किधर से किधर मूव कर रहा है? ए टू किधर से किधर मूव कर रहा है? ए टू बी। ओके, अब देखिए क्या, अगर इसमें ऐसे बोल देता कि पार्टिकल्स मूव ए टू सी विथ, कहां से होके जाता है? विथ बी। सेकेंड क्वेश्चन से सिम देख लो, पार्टिकल्स कहां से मूव करता है? ए टू बी टू सी। तो उस समय पूछ रहा है बताओ भाई कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो अब तो समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो देखो जैसे हमको पहले क्या लिखना है? डिस्टेंस। मान लो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस लिखते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी बोलिए? ए बी होते हुए कहां पे गया? सी पे, पूरा कंप्लीट पाथ।
इधर से चला और ये वाली जो लेंथ है ऐसे आया है यहाँ पर, ठीक, ध्यान दो जरा, देखो चाप किधर से किधर जा रही है, ये पूरी हो जाएगी डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितनी बनी बोलिए, आधा सर्किल, हाफ सर्किल। तो कैसे लिखेंगे यहाँ से, 1/2 इंटू 2πr, 2 से 2 कैंसिल, तो πr यूनिट, ये हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगी जब पार्टिकल्स किधर से किधर मूव होता है, ए बी थ्रू सी। और अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात करें, वो किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो मिनिमम डिस्टेंस सीधा कैसे लिखोगे, ए ओ सी, मीन्स कैसे लिख सकते हैं, ए ओ प्लस ओ सी, ये सब कितना है, ये भी आर, ये भी आर, तो कितना आ जाएगा, 2r यूनिट्स। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसका डिस्प्लेसमेंट। कब, जब पार्टिकल्स हमारा किधर से किधर मूव हो रहा है, बोलिए बेटा, ए टू सी विथ बी, बी से वो करके जब वो ए से सी पे पहुंचता है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंसेस हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगे। अब देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन इसी में देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखो इस तरीके से देख लेते कि अगर पूछ लेता पार्टिकल्स कंप्लीट वन सर्किल, मतलब कैसे कि मूव ए टू ए विथ सी, ऐसे कि मतलब ए से चलता है और घूम के ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमते हुए सी किसको पास करता है, डी को पास करता है, फिर सी को पास करता है, फिर डी को पास करता है और फाइनली कहां पहुंच जाता है, ए पे। ए से स्टार्ट किया और ए पे ही रिटर्न आ गया, लेकिन पूरा सर्किल कंप्लीट करके, पूरा सर्किल कंप्लीट करके, समझ रहे हो बेटा। तब पूछेगा बताओ बेटा डिस्टेंस कितनी है और डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आएगी, वन कंप्लीट सर्किल, वन कंप्लीट सर्किल कितना होता है, 2πr यूनिट। और इस कंडीशंस में डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल जहां से चला और उसी जगह पे वापस आ गया, ऐसी अगर कभी भी कंडीशंस होती कि पार्टिकल जिस स्थान से स्टार्ट हो और घूम के उसी स्थान पर रिटर्निंग आ जाए, तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, तो क्या आ जाती है, बोलिए बेटा, जीरो। क्या आ जाएगा उस समय, बोलिए जीरो। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं किसके, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। ओके बेटा, तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है इसमें, मेन डिफरेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और उस पे जो हम लोगों ने देखो कुछ एग्जाम्पल्स भी किए हैं। क्लियर बेटा। देखिए इसमें एक एग्जाम्पल हम अभी और डिस्कस करेंगे, उसको कंपल्सरी देखिए क्योंकि एग्जाम वो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो नीट में नहीं आ सकता है, एमएससीटी में नहीं आ सकता है, ऐसा कोई भी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि जेई का आया हुआ क्वेश्चन तो कभी भी रिवर्स कर देते हैं वो। ओके बेटा, देखिए क्या क्वेश्चन है वो। देखो बेटा लो क्लियर, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझना है, क्योंकि हम ओरल क्वेश्चन ले रहे हैं तो उसको समझना पड़ता है। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो हम लोग उसका सोल्यूशन कैसे समझेंगे। ओके क्लियर। क्या है इसमें, एक सर्कुलर डिस्क है, ऐसे देख लो, एक सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है, ये एक सर्कुलर डिस्क है ऐसे, और ये हमारे पास क्या है बेटा, एक प्लेन है, ये इसका सेंटर, एक सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर डिस्क बोल दो, ठीक।
सर्कुलर रिंग बोल दो, सॉलिड स्फीयर बोल दो, हॉलो स्फीयर बोल दो, सॉलिड सिलेंडर बोल दो, हॉलो सिलेंडर बोल दो, सभी का डायग्राम ऐसे ही दिखेगा और प्रॉब्लम्स भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। अब इसमें देखो दो पॉइंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं, एक बॉटम पॉइंट्स ए और एक टॉप पॉइंट बी। टॉप पॉइंट बी, ओके। अब इसको क्या कराते हैं, स्लाइड नहीं करवाते इसको, नो स्लाइडिंग नहीं लेते हैं, स्लाइडिंग नहीं लेते हैं, इसको सिंपली हम लोग रोल कराते हैं, रोल इस तरीके से, जैसे कोई गोटी वगैरह को है और कोई स्पेयर उसको ऐसे रोल करा दो, रोल करता है, रोल ऐसे रोल कराते हैं, रोलिंग करता है। क्या करता है बोलो, ये रोल करता है, रोलिंग। और कितनी रोलिंग करता है ये बोलो, हाफ रिवोल्यूशंस। कितनी रोलिंग करता है, हाफ रिवोल्यूशन, आधा चक्कर। और जब ये आधा चक्कर रोल करेगा, पूरा रोल नहीं कराते, हाफ रोल कराते हैं उसको, क्वार्टर रोल कराइए, हाफ रोल कराइए, पूरा रोल करा दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम्स में क्या है, कितना रोल होता है बोलिए, हाफ रोल होता है, हाफ रोलिंग होती है उसमें। तो इसमें जब देखो हाफ रोलिंग करेंगे तो किस तरीके से पोजीशंस आ जाएगी, इस तरीके की पोजीशंस आ जाएगी। इसमें देखिए हाफ रोलिंग है, हाफ रिवोल्यूशन, आधा चक्कर इसका कंप्लीट करना है। तो बी किधर आ जाएगा, नीचे, और ए किधर चला जाएगा, ऊपर। लेकिन क्योंकि पोजीशन चेंज हुई तो इसमें हम लोग डैश लगा देते हैं, ऐसे इस तरीके से, ठीक। एक सर्कुलर डिस्क ले लो या रिंग ले लो, है, और उसको है, और उसका बेस पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया था, बॉटम पॉइंट ए और टॉप पॉइंट बी, और इसको कितना रोल कराते हैं, हाफ रिवोल्यूशंस, हाफ रिवोल्यूशंस इसको रोल करा देते हैं। तो उस समय बोलता है कि बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कुछ पोजीशन तो बोलनी पड़ेगी क्वेश्चंस में, यस। तब पूछ देता है कि फाइंड, क्या पूछता है, फाइंड डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट विथ बी बी डैश या ए डैश, या तो बी बी डैश बोलेगा या फिर ए डैश बोलेगा, ऐसे। और लो बी बी डैश ए, मतलब बी पोजीशंस की, इस पोजीशंस को हम लोग कंसीडर करेंगे और ये पोजीशंस घूम के कहां चली जाती है, बी डैश पे। तो उस समय इसके बीच में हमको क्या बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या बताना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो देखिए कैसे लिखते हैं हम, बिल्कुल जी। देखो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, सीधा सीधा दोनों को मिला दो, है, इनिशियल टू फाइनल, ये क्या बन गया बोलिए, डिस्प्लेसमेंट। ये सीधा हो गया डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना हुआ भाई, देखो देखना, बी पॉइंट जब इस पे हम इसको रोल कराएंगे, बी पॉइंट कैसे करेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चल के कहां जाता है, नीचे। तो बी पॉइंट कितना मूव किया, जब हाफ रिवोल्यूशन हम लोग मूव कराए तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना चलेगा, ये 1/2 इंटू टोटल सर्कमफ्रेंस। अगर इसकी रेडियस हम लोग आर कंसीडर कर लें तो बी ऊपर था, नीचे आ गया, तो देखो ऐसे घूम के आएगा सर्कमफ्रेंस पे, घूमते 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 कहां पहुंचेगा, बी पॉइंट हमारा बी डैश बन जाएगा, बॉटम पे आ जाएगा। तो कितना घूम के पहुंचेगा वो पॉइंट, आधा सर्कल, हाफ सर्कल। तो वही उसकी क्या होगी, डिस्टेंस, उसने एक्चुअल पाथ कितना चला, ओके। तो यहां से डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई, पाई आर यूनिट, ये डिस्टेंस आ जाएगी। ओके बेटा, बात क्लियर। अब देखिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट सीधा कितना, बी बी डैश। तो ये कैसे निकलेगा, देखिए
ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, r 2r, और ये हमारे पास किसके इक्वल टू है, डिस्टेंस मीन्स पाई r, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या बनता है, bv डैश, तो कितना आ जाएगा, लगा दो स्क्वायर रूट यहाँ से पाई r का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर, क्या कॉमन आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4। ओके, ये देखो क्वेश्चन अपने जे एग्जाम में पूछा जा चुका है, मतलब कभी भी रिपीट हो सकता है अदर एग्जाम जो 12 स्टैंडर्ड में होती हैं। बोलो बच्चों, बात क्लियर। तो देखो इस लेक्चर में हम लोगों ने बिल्कुल छोटा सा आर्टिकल डिस्कस किया है, वो कौन सा, मोशन एंड 1D में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो उसके बेसिक पॉइंट या उसमें बेसिक क्या डिफरेंस है उसको हम लोग कैसे पहचान लेंगे, और कुछ सब प्रॉब्लम्स। तो हमको उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और जो भी बातें मैंने बताई वो आपने सीख ली होंगी। ठीक, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं और लाइक करें। हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताने वाले हैं एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड जो बेसिक 1D की इक्वेशंस हैं उनको हम लोग प्रॉब्लम्स में कैसे यूज करते हैं, तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर पर मतलब बताएंगे। ओके बच्चों, जब तक आप लोग ख्याल रखो और पढ़ाई करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, जब तक खिलाने